सुनो देवर जी, जी भाभी जी। अब से इस फ्लैट का आधा रेंट तुम पे करोगे। और कब तक अपने भैया पर डिपेंड रहोगे? कब तक इनसे अपने खर्चे उठवाओगे? अपनी जिम्मेदारी समझो और अपने खर्चे खुद उठाओ। ठीक है, अब से इस फ्लैट का आधा रेंट तुम पे करोगे। भैया, अचानक से क्या हुआ है भैया? ठीक तो कह रही है तुम्हारी भाभी। इस घर के सारे खर्चे मैं हैंडल करता हूँ और कब तक करता रहूंगा। इस घर में हम दोनों ही नहीं रहते हैं, सिर्फ तू भी तो रहता है ना। तो इस नाते थोड़ी बहुत तेरी जिम्मेदारी भी बनती है घर के खर्चों की। अब बच्चा नहीं है तू, बड़ा हो गया है। देख, ऐसा तो नहीं है ना कि तू कमाता नहीं है, काम करता है, अच्छी सैलरी है तेरी, तो बस इसलिए बोल रहा हूँ। और हाँ देख, मैं तुझ पर बोझ नहीं डाल रहा हूँ, बस तू इस रूम के रेंट का और घर के राशन का, उन कामों में थोड़ा बहुत हाथ बटा दिया कर, ठीक है? ठीक है भैया। अच्छा भूपिंदर, ये तो बता तेरा भाई तेरे साथ ऐसा कर क्यों रहा है? अरे यार, ये तो मुझे भी नहीं पता मेरे भैया मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। चल ये सब छोड़, ये बता तेरे भाई की सैलरी कितनी है? भैया की सैलरी तो अच्छी खासी है, 1.5 लाख रुपए है। और तेरी? मेरी सैलरी 15,000 रुपए है। अच्छा, तेरी सैलरी 15,000 और तेरे भाई की सैलरी 1.5 लाख। फिर भी तेरा भाई तुझसे पैसे मांग रहा है। ये सब तेरी भाभी तो नहीं करवा रही? हाँ भाई, मैं भी यही सोच रहा हूँ, भैया को अचानक हो क्या गया है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, और भाभी भी। अरे भाई, ऐसा ही होता है। भाई भाई सिर्फ बचपन में होते हैं, बड़े होकर वो हमारी बात कहाँ सुनते हैं, सब अपने बारे में सोचते हैं। भैया, वैसे फ्लैट का रेंट कितना देना होगा मुझे? देख, इस फ्लैट का रेंट जाता है 35,000। तो तू एक काम करना, 8,000। हाँ, सही रहेगा 8,000। तो तू 8,000 दे देना, बाकी का हम मैनेज कर लेंगे, ठीक है? और भैया राशन का? राशन? वैसे श्रद्धा, कितने का राशन लग जाता है एक महीने में? शासन का 10,000 आ जाता होगा। 10,000? तो तू एक काम करना, 10,000 का खर्च आता है, तो तू 5,000, तो तू 5,000 दे देना, बाकी का हम देख लेंगे। लेकिन भैया, 15,000 रुपए तो मेरी सैलरी है। हाँ तो ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना कि कैसे मैनेज करोगे। हम भी तो 3 दिनों से मैनेज कर रहे हैं, अब तुम करो। भैया, ठीक ही तो कह रही है तेरी भाभी, ये तेरी प्रॉब्लम है, तू कैसे मैनेज करेगा? तो तू कहीं ढंग की जगह काम करना, ज्यादा पैसे कमा। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है, अब लाओ बैग दो। लंच रख दिया ना इसमें? सब रख दिया, मैंने चेक कर लिया तुम्हारा। चलो ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, बाय। सुन यार, मैं ना ये सोच रहा हूँ कि मैं अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लूँ। अच्छा। हाँ। हाँ ठीक है यार, पढ़ाई में तो तू बचपन से ही अच्छा है, तूने स्कूल में भी टॉप किया है। तो तू कर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, और मुझे पूरी उम्मीद है तू एग्जाम भी क्लियर कर लेगा। क्योंकि यार, मेरी 15,000 रुपये सैलरी है, उसमें से मुझे 13,000 रुपये भैया को देने होंगे, 2,000 रुपये बचेंगे। अब मैं 2,000 रुपये में क्या ही कर पाऊंगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेता हूँ। भाई तू तैयारी बिल्कुल कर, और तुझे करनी भी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई में तो तू बचपन से अच्छा है। अब देख तू अपनी कंडीशन, 15,000 तेरी सैलरी है, 13,000 वहां दे देगा, बचे 2,000 में क्या ही कर पाएगा। भाई तुझे कुछ भी चाहिए, किसी भी तरह की नीड हो तो मुझसे बोल, मैं खड़ा हूँ हर सिचुएशन में तेरे साथ, ठीक है? ठीक है यार।
अरे चलो भाई, सब्जी खरीदने जाना है। तुम तो ऐसे तैयार हो रही हो जैसे किसी पार्टी में जा रही हो। कर लिया रोस्ट? अब इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बैठो। हाँ बताओ, क्या बात है? अरुण, क्या अचानक से भूपेंद्र के ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना ठीक रहेगा? तुम बहुत रूड हो गए हो उसके साथ। आई नो कि तुम उसका भला चाहते हो, पर मुझे डर है कि वो किसी गलत रास्ते पर ना चला जाए, कोई गलत कदम ना उठा ले। देखो, जो तुम कह रही हो ना, सही कह रही हो, और ये कहीं ना कहीं ख्याल मेरे दिमाग में भी आ रहा था। पर यार एक बात बताओ, अगर उसके ऊपर अब जिम्मेदारी नहीं डालेंगे तो कब डालेंगे? अभी तो वो ऐसे ही आवारों की तरह इधर उधर घूमता रहता है, कुछ भी नहीं करता। अगर उसके सिर पर थोड़ी बहुत जिम्मेदारी आएगी तो वो चीज़ों को संभालना सीखेगा। हाँ, मानता हूँ कि मैं उसके ऊपर ज़्यादा हार्श हो रहा हूँ, पर यार इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। देखो, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ उसको सुधारना है, जिससे वो कोई सही काम कर सके और एक अच्छा इंसान बन सके अपनी जिंदगी में। और ये सब चीजें उसके लिए बहुत अच्छी हैं। और गलत रास्ते पे क्यों जाएगा? मैं खड़ा हूं ना उसके पीछे, नहीं जाने दूंगा, कर लूंगा मैं हैंडल। ठीक है, देखते रहना कभी। अरे भाई है मेरा, आई विल टेक केयर ऑफ हिम। ओके, चले अब। अरे तुम ही देर लगा रही हो, चलिए। चलो। अच्छा सुनो ना अरुण, मैं ये कह रही थी कि परसों अपनी मम्मी के हुई हूँ। परसों? क्या दिन है परसों वैसे? परसों संडे है। संडे? तो यार संडे को तो मैं भी फ्री हूँ। एक काम करते हैं ना, दोनों चलते हैं। मुझे मम्मी जी से मिले हुए काफी दिन हो गए हैं। क्या तुम भी चलोगे? हाँ यार, पक्का? पक्का। देख लेना, कोई और प्लान नहीं होना चाहिए उस दिन। ठीक है बाबा, नहीं होगा। भैया अंदर आ जाऊं? हाँ आ जाओ। भैया वो मैंने बैंकिंग का एग्जाम दिया था, वो क्लियर हो गया है। क्या बात कर रहा है यार? क्या तूने गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम क्लियर कर लिया? जी भैया जी। बैंकिंग का? जी। लेकिन तूने ये सब किया कैसे? वो कहते हैं ना भैया, अगर कोई भी काम लगन और मेहनत से किया जाए तो सक्सेसफुल जरूर होता है। तो मैंने पूरी लगन से मेहनत की और तू पास हो गया। बधाई हो मेरे भाई, आई एम प्राउड ऑफ यू। भैया मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोल। भैया मुझे ना कुछ फॉर्मल ड्रेसेस लेनी है, तो मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैं पहली सैलरी में से ही लौटा दूंगा। तू मुझे पैसे वापस करेगा? है देख, तेरा बड़ा भाई हूं मैं, तो मुझे ना ये पैसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। जितने तुझे पैसे चाहिए मिल जाएंगे। और मेरी बात सुन, मैं तुझसे एक बात बताना चाहता हूँ। तुझे काफी टाइम से ये लग रहा होगा ना कि मैं और तेरी भाभी दोनों तेरे साथ बहुत गैरों वाला व्यवहार कर रहे थे। तो ये सब हम इसलिए कर रहे थे ताकि तू जिम्मेदार हो सके। वरना मेरे भाई, तो आज भी मेरे लिए इतना ही जरूरी है, और आज भी मैं तुझसे इतना ही प्यार करता हूँ जितना हमेशा से करता था। मैंने और तेरी भाभी ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि तेरे ऊपर जिम्मेदारी डालेंगे। अगर तुझ पे जिम्मेदारी आएगी तो तू खुद में खुद जिम्मेदार हो जाएगा। और देख, हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। तूने गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम क्लियर कर लिया। क्या भैया, तुमने ये सब जानबूझकर किया था? तुझे क्या लगता है कि तेरा ये भाई तेरे साथ गैरों वाला व्यवहार कर सकता है कभी? भैया मैं खुद कंफ्यूज था। मैं सोच रहा था कि भैया मेरे साथ ऐसा कर कैसे सकते हैं। अरे भाई हूं तेरा, चला गले लग। पागल सा खुद का कुछ सोचता। अब भाइयों का प्यार हो गया हो तो मुंह मीठा कर ले। अरे हाँ हाँ बिल्कुल। मैं भी लेके आती हूँ मिठाई।